द लास्ट ऑफ अस सीजन 2। तो एपिसोड 5 की शुरुआत WLF के वन ऑफ द लीडर हैंड्राहन से होती है। वो जैसे ही एक हॉस्पिटल के अंदर जाती है, वो देखती है कि इस टेरेबल बेसमेंट एक्सेस के दरवाजे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जिसके बाद वो ऐसा करने वाली लेडी WLF ऑफिसर के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसे सुनने में आया है कि तुमने अपने ही आदमियों को मार दिया। जिस पर वो लेडी ऑफिसर हैंड्राहन को बताती है कि उन्होंने इस हॉस्पिटल बिल्डिंग को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था, मगर जैसे ही मेरे सोल्जर बेसमेंट लेवल B1 से लेके B12 में गए, वो सारे के सारे सोल्जर्स इन्फेक्टेड होते चले गए। इधर उस ऑफिसर को लग रहा होता है कि उन्हें कोई इन्फेक्टेड ने काट लिया, मगर ऐसा होना बहुत स्ट्रेंज बात थी क्योंकि इन्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं फैलता। देखते ही देखते उन्हें बोलने और सांस लेने में तकलीफ होने लगी और कुछ देर बाद बेसमेंट लेवल B2 में मौजूद एक सोल्जर रेडियो के थ्रू इन्हें बताता है कि मुझे किसी इन्फेक्टेड ने नहीं काटा है, यहाँ पर इन्फेक्शन पूरे तरीके से हवा में ही फैल चुका है। इसके साथ ही वो सोल्जर पूरे तरीके से बेसमेंट जाने वाला वो रास्ता सील करने के लिए कहता है और यही रीजन है कि उन्होंने B2 के दरवाजे के साथ साथ B1 के दरवाजे को भी पूरी तरीके से सील करवा दिया। जिसके बाद हैंड्राहन वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते वो कहती है कि मुझे आपके बेटे के लिए काफी अफसोस हुआ। इसका मतलब ये है कि जो अंदर में वो सोल्जर गया हुआ था वो असल में उस लेडी ऑफिसर का बेटा था। जिसके बाद ये स्टोरी एली और डीना पे शिफ्ट होती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये असल में सिएटल में डे 2 है। इधर WLF के सोल्जर ओपन चैनल में बेफिक्र से एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं और जैसे डीना और एली भी वॉकी टॉकी की मदद से सुन रहे होते हैं और इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर डीना मैप की मदद से हॉस्पिटल तक जाने वाला सेफ रास्ता ढूंढ रही होती है। तभी एली जनरेटर को चालू करके घर की लाइट्स को ऑन कर देती है। इधर एली उस घर को एक्सप्लोर करते हुए परफॉर्मेंस हॉल में पहुंच जाती है और पास में ही रखे गिटार को लेके बजाने लगती है और बजाते बजाते सडनली उसके दिमाग में कुछ ऐसा आता है जिसके कारण से वो गिटार बजाना बंद कर देती है और तभी वहाँ पे डीना पहुँच के उसे बताती है कि मैंने हॉस्पिटल तक पहुँचने का सेफ रास्ता ढूंढ लिया है। तो डीना एली को प्लान समझाती है कि WLF के सोल्जर्स नॉर्थ और साउथ की तरफ पेट्रोलिंग तो करते हैं मगर बीच में एक गैप है और उस गैप में एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है। तो डीना का कहना था कि हम इस बिल्डिंग को पार करते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा सकते हैं। जिस पर एली का कहना होता है कि अगर सोल्जर्स उस बिल्डिंग के आसपास पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आसपास बहुत सारे इन्फेक्टेड्स मौजूद है, तो इनके पास और कोई प्लान ना होने के कारण ये लोग इसी प्लान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सिएटल के गलियों से निकलते हुए इन्हें रास्ते में ही दीवार पे एक लेडी की ग्राफिटी बनी हुई दिखाई देती है और इसी लेडी ने इस कार के रिलीजन को स्टैब्लिश किया था। और सेराफेट्स के इस लीडर के बारे में मैंने काफी कुछ पिछले एपिसोड्स में कवर कर ही रखा है। तो डीना और एली जैसे उस ग्राफिटी के नीचे देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे सेराफेट्स यानी स्कार्स की लाशें पड़ी होती है और जिसे देख के इतना तो क्लियर हो ही जाता है कि WLF के सोल्जर्स भी दूध के धुले हुए बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे पड़ी सड़ी हुई लाशों को देख के डीना एक बार फिर से उल्टी करने लग जाती है। जिस पर इस सिचुएशन को देख के एली डीना से कहती है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, मगर एली की बातों को इग्नोर करते हुए डीना आगे चलना जारी रखती है और वो चलते चलते ये भी बताती है कि वो बचपन में अपनी मॉम और एक सिस्टर के साथ जंगलों के बीच में कैबिन पे रहा करते थे। एक दिन किसी आदमी ने उसकी माँ और उसके सिस्टर को उसके सामने ही मार डाला और डीना भले ही उस वक्त आर्सन गई थी मगर वो गन लेके उस आदमी का काम तमाम कर देती है और ये बातें बताते हुए वो एनी से कहती है कि जो ने चाहे उन लोगों के साथ कैसा भी किया हो वो मरना नहीं डिजर्व करता था और अगर किसी ने मेरे पेरेंट्स को ऐसा मारा होता तो मैं पूरी जिंदगी भर उसकी तलाश करती और उसे ढूंढ ढूंढ के मारती। जिसके बाद अंधेरा होते ही फेंस को पार करके वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक डोर मिलता है जहाँ पे एली पहले जाती है चेक करने के लिए। इससे पहले कि वो दोनों आगे बढ़ते डीना एली से कहती है कि हमें लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होने पर ही हमें गोली चलानी है और एली भी डीना की इस बात को मान जाती है। जिसके बाद ये दोनों स्कैरी हॉलवे से होते हुए एक वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पहुंचते ही इन्हें अजीब अजीब तरीके की आवाजें आने लगती है और थोड़ा सा छानबीन करने के बाद इन्हें एक ब्रूटल तरीके से मरी हुई डेड बॉडी पे मिलती है और जब ये लोग डेड बॉडी की तरफ देख रहे होते हैं तभी एक स्ट्रेंज नॉइस आती है और जैसे ही उस आवाज की तरफ ये लोग अपना फ्लैश लाइट मारते हैं ये देख के काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बहुत सारे स्मार्ट इन्फेक्टेड मौजूद हैं जिन्हें द लास्ट ऑफ अस में स्टॉकर भी कहा जाता है। शुरुआत में इन्हें लग रहा होता है कि वहाँ पे एक ही स्टॉकर मौजूद है जिस वजह से ये लोग अलग अलग होकर उसे मारने का प्लान तो बनाते हैं मगर उनका प्लान धरा का धरा तब रह जाता है जब इन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्टॉकर्स मौजूद हैं। तो उस सिचुएशन को देख के एली डीना से फौरन कहती है कि तुम उस फ्रेम के अंदर जाके अपने आप को बंद कर लो क्योंकि मैं तो इम्यून हूँ, मैं तो किसी तरीके से बच जाऊंगी मगर अगर उन्होंने तुम्हें काट लिया तो लेने का देने पड़ सकते हैं। जिस वजह से डीना फौरन दौड़ के उस फ्रेम के अंदर अपने आप को बंद कर लेती है। शुरुआत में एली अपने गन्स की मदद से काफी ज्यादा उनसे मुकाबला करने की कोशिश करती है मगर वो स्टॉकर किसी तरीके से उसे गिरा देती है और उस पे एक के बाद एक अटैक करने लग जाते हैं। इधर बात करें अगर डीना की तो वो भी फ्रेम के अंदर से बिल्कुल नहीं थी। वो स्टॉकर्स मेटल की सीट को चीरते हुए उसकी ओर धीरे धीरे पहुंच रहे होते हैं। वो तो भला जेसिका जो
कि टाइम पे आकर सारे के सारे स्टॉकर्स को खत्म कर देता है। एली और डीना जेसी को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल के जैसे ही भाग गए होते हैं, WLF के सोल्जर्स उन्हें स्पॉट कर लेते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मगर ये तीनों किसी तरीके से बचते बचाते पास के ही पार्क के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि WLF के सोल्जर्स इस पार्क के अंदर आने से काफी ज्यादा हिचकिचा रहे होते हैं, जिसके बाद ये लोग पार्क के अंदर से ही रास्ता ढूंढने पे लग जाते हैं। इसे बीच डीना और एली जेसी से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने हमें कैसे ढूंढा। तब जेसी बताता है कि तुम लोगों ने उस घर के अंदर जो मैट छोड़ा हुआ था उसका पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि वो यहाँ पे टॉमी के साथ आया है और यहाँ पर आते ही वो दोनों अलग अलग हो गए एली और डीना को ढूंढने के लिए। जेसी आगे कहता है कि टॉमी और उसने सुबह मिलने का प्लान किया है, जिस वजह से सुबह होते ही हम सब टॉमी से मिलेंगे और एक साथ वापस पे चले जाएंगे। मगर एली फौरन जेसी की बात से अपोज करती है कि वो एबी को मारे बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। और इतने में ही स्टॉकर्स की सीटी की आवाज आने लगती है। थोड़ा सा छानबीन करने के बाद वो स्कार्स के एक ग्रुप को देखता है जो कि WLF के सोल्जर को फांसी में लटका के उसकी हथेलियां बाहर निकाल देते हैं। इसी वक्त को स्कार मेंबर डीना को स्पॉट कर लेता है और उसके थाइस पे एरो शूट कर देता है। फौरन एली जेसी से कहती है कि तुम डीना को लेके यहाँ से भागो, हम सुबह होने से पहले थिएटर में मिलेंगे। और यहाँ से वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं और एली किसी तरीके से अपने जान पेड़ों में छुप के बचाती है और उनके जाते ही वहाँ से निकल के उसी हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है जिसमें ये लोग जाने की कोशिश कर रहे थे। मगर उसके हॉस्पिटल के पास जाते ही गार्ड डॉग काफी ज्यादा भौंकने लग जाता है और जब वो कुत्ता एक छोटे से होल के पास भौंकने लग जाता है तब गार्ड को लगता है कि यहाँ पे कोई जानवर होगा। मगर एली उससे बचते हुए उस हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर जाती है और इसके बाद उस हॉस्पिटल के अंदर हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि एक पेशेंट की पट्टी कर रही होती है। तो उस पेशेंट की पट्टी करने के बाद वो जैसे ही मेडिकल सप्लाई रूम की तरफ जाती है उसे पीछे से एली की आवाज आती है कि उसे नीचे रख दो और अपने हाथ ऊपर करके उल्टे घूम जा। एली नोरा को देखने के बाद अब फुल ऑन रेज मोड में थी और वो बार बार एबी की लोकेशन पूछ रही थी, मगर नोरा है कि उसे बताने का नाम नहीं लेती। जिसके बाद वो एली के बूस्टर कंडीशन का फायदा उठा के उसे चकमा देके वहाँ से भागने लगती है और अब एली भी गन लेके उसके पीछे पीछे दौड़ रही होती है। जिसके बाद नोरा भागते भागते डेड एंड की तरफ पहुंच चुकी थी। अब उसके पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था, जिस वजह से वो एक बंद लिफ्ट के अंदर छलांग लगा देती है जो कि सीधे बेसमेंट की तरफ जा रही थी। अब क्योंकि बेसमेंट जाने के सारे रास्ते सील हो चुके थे, जिस वजह से लिफ्ट ही एक ऐसा जरिया था जिससे बेसमेंट तक जाया जा सकता था। तो वो अपनी लाइफ की परवाह न करते हुए भी सीधे बेसमेंट की तरफ चली जाती है और एली भी उसके पीछे पीछे बेसमेंट के अंदर चली जाती है। वो बेसमेंट का हाल देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि चारों तरफ कॉर्डिसेप फंगस पूरी तरीके से फैल चुके थे। इसी बीच एली को दीवार में कॉर्डिसेप फंगस के बीच फंसा हुआ एक आदमी मिलता है और वो आदमी जब भी सांस ले रहा था तब उसके मुंह से बहुत सारे स्पोर्स निकल रहे होते हैं। वो तो भला हो एली की इम्यूनिटी का, वरना एली अब तक इन्फेक्ट हो चुकी रहती। जिसके बाद एली इलेक्ट्रिकल रूम जाके वहाँ की लाइट्स ऑन कर देती है और तभी उसे किसी के खांसने की आवाज आती है। जिसके बाद एली उस आवाज का पीछा करते हुए सीधे देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि नोरा है, जो कि हवा में उड़ रहे स्पोर्स के कारण धीरे धीरे इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैलने लगा था। तो नोरा एली को देखते ही कहती है कि अब हम दोनों एक साथ ही यहीं पे मरने वाले हैं। जिस पर एली का कहना होता है कि क्या सच में मेरी हालत देख के तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं स्पोर्ट्स से कांटेक्ट में आके मरने वाली हूँ। और नोरा जैसे ही इस बात पे गौर करती है वो जान जाती है कि उस दिन जोल के साथ आने वाली वो इम्यून लड़की एली ही थी। इधर एली एक बार फिर से नोरा से पूछती है कि एबी कहाँ है, मगर बार बार नोरा उसे एबी की लोकेशन बताने से मना कर देती है। और अब क्योंकि एली फुल ऑन रेज मोड में थी तो वो पास में ही मेटल के रॉड को लेके नोरा के पैर पे बार बार वार करना शुरू कर देती है और हर एक बार के बाद उससे पूछती जाती है कि वेयर इज एबी। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए एक लास्ट बार पूछती है कि आखिरकार कहाँ है वो। और गाइस यहाँ पे द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का एपिसोड 5 एंड हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल से सुपर रोशनी से को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। एज यूजुअल मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। सो गाइस दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।